सो नाउ ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड अब देखिए 171.90 रुपये का प्राइस है और यहाँ पर Q4 के नंबर आए उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई, उसके बाद ये स्टॉक चला ही नहीं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो इलेक्शन की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है 4 जून को, तो ऐसे में क्या ये स्टॉक रिकवर हो सकता है। इसके साथ साथ हम कंज्यूमर ड्यूरेबल पर फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये स्टॉक खराब है। और इसका जो कॉम्पिटिटर है एम्बर, अगर आप डिक्सन की बात करें तो वो बहुत अलग है। डिक्सन एक अलग चीज़ है और ये एम्बर और ईपैक जो है वो डिफरेंट है। हालांकि आते एक ही कैटेगरी में, बट डिक्सन जो है वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो काम है वो ओडीएम का है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग का, राइट। ये आपका यहाँ पर जो है एसी का काम करते हैं और देश के अंदर दूसरी सबसे बड़े कंपनी में आते हैं। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपकी एम्बर, उसके बाद ईपैक का है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आईपीओ जो है वो कुछ खास नहीं निकला है। स्टॉक जो है वो अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और यहाँ पर 220 240 का 220 230 के आसपास का जो हाई है वो लगा हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक गिरा ही है, राइट। तो अभी ऐसे में हो गए क्या, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 52 वीक लो अगर टूटेगा तो थोड़ा सा और यहाँ पर जो है ये डाउन जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं मार्केट के अंदर, गिरेंगी तो और अट्रैक्टिव होगा ये स्टॉक। जहाँ तक बात है सेल्स की, तो अभी क्वार्टरली आपकी सेल्स देखिए हुआ क्या है, इसकी वजह से जो 10% से 8% का जो डिप आया है हो क्या गया है यहाँ पर देखेंगे तो होता क्या है कि मार्च का जो क्वार्टर है ना वो बहुत ही बेहतरीन इन कंपनियों के निकलता है। एम्बर और ईपैक जो कंपनियाँ हैं उनका मार्च का क्वार्टर बेस्ट निकलता है। ये सीजनलिटी इनकी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, आप अभी समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्च 2023 का क्वार्टर अच्छा है, राइट। तो आप देखेंगे सितंबर का क्वार्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं बीतता है, चाहे आप पहले का डेटा क्यों ना ले लीजिए, एम्बर से आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर थोड़ा सा यहाँ पर जो है उसमें उछाल आता है, बिकॉज उस वक्त जो है वो मार्च की जो गर्मी है मार्च के बाद की उसकी तैयारी हो जाना स्टार्ट हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो बढ़ने लगता है। सो दैट कहीं ना कहीं वो सीजनलिटी वाला है और मार्च के नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन Q1 के नंबर जो है वो फीके आते हैं। तो इसमें हुआ क्या, मार्च के जो नंबर है, गर्मी इतनी ज़्यादा है बॉस, गर्मी इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा का एसी की खबर आई थी उस वक्त, बहुत टाइम हो गया है, आज का तो और भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन सेल्स में उछाल नहीं आया। आप देख रहे हैं ना कि मार्च के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स घटी है, 639 करोड़ के अगेंस्ट 526 करोड़ आए। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है। इसीलिए एम्बर एंटरप्राइजेस में कोई तड़का आपको देखने को नहीं मिला। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको उछलता हुआ वहाँ पर भी दिखेगा, बट ईपैक जैसा ही हाल है उसका भी। तो ये बात है, इसीलिए इस कंपनी में दबाव हमें देखने को मिला है 5-7% के जो प्राइसिंग जो कट हमें देखने को मिली है उसकी वजह से, राइट, इसकी वजह से एक्चुअली। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये है, अब अच्छी बात क्या है, क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत अच्छा है, मतलब मार्जिन बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ये आपको जो सेल्स दिख रही है मार्च 2024 की 1420 करोड़ रुपए की, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, अभी तक क्योंकि नया आईपीओ था, ये बात वहीं पर आ जाती है। नंबर ध्यान से देखिए, कहीं भी अगर देखें तो यहाँ पर 2 क्वार्टर के नंबर अभी दिए नहीं गए, ये आप बात समझना, यानी कि Q1 और Q2 के नंबर नहीं दिए गए हैं, Q3 Q4 के नंबर। तो जोड़ जाड़ कर जो नंबर बन रहा है ना सेल्स का, वो आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज Q1 Q2 का नंबर इसके अंदर नहीं जुड़ा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्च 2023 से हम पीछे हैं, ये बहुत बड़ी करेक्शन की बात है, अभी नोट किया मैंने, ताकि आपको बता दूं भैया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। क्योंकि जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था EPS तो वो 2 क्वार्टर गायब है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती। तो अभी हम इस पर बिल्कुल नहीं आ सकते, नए आईपीओ की वजह से यहाँ पर जो है हमारे सामने पूरे आंकड़े नहीं हैं और इवन साइट के पास भी नहीं है, तो उसकी वजह से वो ऐड ही नहीं हो रहे। तो 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर के ऐड होंगे ऑलमोस्ट इसके अंदर, जो मार्च से भी लिया गया होगा, अदरवाइज इसमें 2 क्वार्टर गायब है। सो दैट ये सेल्स हम कंप्लीटली नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी जो है जो 1420 करोड़ की सेल्स है वो 1526 करोड़ के अराउंड की पिछले साल 2023 की सेल्स है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये 2 क्वार्टर का जो गायब है ना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि बहुत क्वार्टर दर जो आपके माफ कीजिएगा जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। जो 100 करोड़ का 80 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिला है, वो डिफरेंस नहीं है, वो इस बार का 2024 का
हायर नंबर यहाँ पर जो है हमारे हाथ लगा होगा। सो दैट ये आप बात समझिएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो बैलेंस शीट यहाँ पर जो है वो चमकती हुई दिखी है रिजर्व की वजह से। 262 करोड़ से बढ़कर 796 करोड़ का रिजर्व पहुंच गया है, ये ध्यान रखिएगा साल दर साल पर। अब देखिए इसके कॉम्पिटिटर को देखिएगा, क्योंकि हमें अगर इसको यानी कि ईपैक को एम्बर की वैल्यूएशन मिल जाए तो यानी कि स्टॉक जो है वो 12 गुना हो जाएगा ऑलमोस्ट। यानी कि अभी जो स्टॉक चल रहा है 170 171 रुपये का भाव, उसमें आप 12 टाइम और ऐड करिएगा तो ऑलमोस्ट ये निकलेगा 2000 रुपये का, यानी कि ईपैक का भाव पर शेयर 2000 रुपये। लेकिन अगर इतना चाहिए है बॉस तो हमें एम्बर जैसी सेल्स भी चाहिए होगी, तो उसका वेट करना होगा। आप सेकंड ओटीएम है, ये बहुत बड़ी बात, राइट। और ये धीरे धीरे कंज्यूमर ड्यूरेबल हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पर जो है वो बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। एकदम आपके हाथ में चांदी की चम्मच नहीं पकड़ा दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गिरना होगा, थोड़ा सा उठना होगा, थोड़ा सा चलना होगा, कुछ इस तरीके से आपको चलना होगा। अब एम्बर में भी कुछ यही हाल हुआ होगा जब ये छोटी कंपनी होगी। तो जो आपके सामने ईपीएक है वो अभी छोटी कंपनी के आप रूप समझिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी कह चाहूँगा ये काफ़ी छोटी कंपनी है। रिटर्न देगा तो बड़ा रिटर्न देगा ये, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा उस कंपनी का। सो दैट ये सबसे बड़ी बात है। सेल्स क्या हुआ, आपका सेल्स यहाँ पर जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है, जो कि आपका ईपैक का भी बढ़ा है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3003 करोड़ का यहाँ पर जो है 805 करोड़ का निकल के आया। तो बस ये बात, ठीक है। तो ये ना सीजनलिटी बेसिस पर है। और फिर जो जून का क्वार्टर है इसमें देखिएगा सितंबर क्वार्टर कितना लो वाला है, जो कि अभी आपको दिखाया। तो इस कंपनी के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो इसको जरा समझिएगा। सितंबर का क्वार्टर काफ़ी वीक है, दिसंबर के क्वार्टर में रिकवरी आती है। क्या इसकी वजह से स्टॉक गिरेगा? जब सबको पता है कि ये सीजनलिटी बेसिस पर है तो क्यों गिरेगा, समझ रहे ना। कभी भी अगर ऐसा होगा तो स्टॉक नहीं गिरेगा, उस चक्कर में बेच मत देना। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर जो ये बना रहे हैं क्या ये एसी पर ही डिपेंड है? नहीं। यहाँ पर अगर आप इनकी साइट पर जाकर देखेंगे तो जो किचन अप्लायंसेस है उसमें भी यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर छोटे प्लेयर हैं बट बड़े प्लेयर बन सकते हैं अगर ये एसी से भी और बढ़कर, जिस तरीके से डिक्सन ने काम किया है, 30 साल हो गई उस कंपनी को, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई आज वैल्यूएशन, राइट। तो उसको वैल्यूएशन मार्केट में इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो एमआई ले आया, सैमसंग ले आया, ना जाने किस किस को ले आया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो असेंबल कर रहा है। तो ये इसकी नीड थी। अब वो अकेला कर रहा है तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पर बन रही है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए तो किचन अप्लायंसेस ये बनाते हैं, लेकिन अगर और बढ़कर बनाएंगे, कुछ और काम करेंगे जिसमें ज़्यादा वेटेज मिले, तो इस कंपनी की और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। और अब देखिए फंडामेंटल की बात करते हैं तो पी रेशो कहाँ है। अब देखिए पी रेशो कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर जो है समझ नहीं आता है, क्योंकि ये जो पी रेशो है वो Q3 + 4 और उससे पहले के क्वार्टर जो हैं वो आपके गायब है। लेकिन बाकी जो 2023 मार्च का नंबर आपका दिया हुआ है, क्या पता वो भी जुड़ा हुआ हो। सो उसकी वजह से ईपीएस जो है ना, जब ईपीएस ही अपने को नहीं पता है, मैं इसमें 1 का ईपीएस या 0.50 का ईपीएस इसीलिए नहीं रख सकता क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें मार्च की तरफ और या उससे पहले देखें तो कभी लॉस में भी थी। तो मुझे पता नहीं कि ये क्वार्टर बीते कैसे, अगर पता चला नेगेटिव हो, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। तो समझ रहे ना। तो अगर मिनिमम भी रखेंगे, 0.20 का भी अगर रख देंगे तो उसे जोड़ जाड़ कर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अराउंड इसके आसपास ही, या जो अभी का करंट है वो 46.55 है। 0.20 अगर जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट कितना बैठेगा, ये 40 से 44 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 और 2 का अगर हम ऐसे ही ऐड करते हैं कि 0.20 का ईपीएस चलो मान लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, तो ये 40 से 44 के बीच में बैठेगा। तो फिर उस हिसाब से सस्ता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है कि हमें पता नहीं है, तो ये सबसे कठिनाई वाली बात है। लेकिन अगर आप देखें, चलो इसको ही मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ना आपका 0.20 का ईपीएस है Q1 Q2 का, और Q3 Q4 की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा बनाई है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन कितना बड़ा हमारे सामने कंफर्ट है वैल्यूएशन में, प्राइस टू अर्निंग 130 का पी रेशियो चल रहा है इंडस्ट्री पी, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर तो कंफर्ट बहुत बड़ा है स्टॉक के अंदर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कंफर्ट जो है प्राइस टू बुक वैल्यू 1.85 टाइम, तो कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं लग रहा है। 93.13 की बुक वैल्यू है
और उसकी कंपैरिजन आपका स्टॉक काम कर रहा है 170 पे, तो कोई बहुत बड़ा जो है ना वो कोई प्राइसिंग नहीं होगी कि डर लगने लगे। ठीक है, गिरने का डर है, हाँ गिरने का डर है, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है। अब जो डिस्काउंट आना था वो तो हो गया, 5% इज मच मच एंड लास्ट। तो बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको, और मुझे लगता है कि ये जो Q1 आ रहा है ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर होगा इन कंपनियों के लिए। AC तो बनी है बॉस, उसका पैसा कहाँ जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो Q1 इस बार ज़्यादा बेहतर लगेगा। इस वक्त जो मार्च का क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सीजनलिटी चल रही थी, वो शायद अब Q1 में चली गई है इस बार की। तो मुझे Q1 हम लोग जो है ना वो देखिए Q1। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में जब ऐसा चल ही रहा है सबके साथ, चाहे एम्बर हो या आप हो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ना आप इतना बढ़े हैं, ना टेंशन लेने वाली कोई बात है। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन Q1 कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, Q1 कहीं ना कहीं बेहतर बैठ सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है 181। ये जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है, और अभी जो है वो यहाँ पर जो है सपोर्टिंग लेवल है, यानी कि 170। 181 ईजी नहीं है क्रॉस करने का, और अगर कर गए तो ये 188 की लेवल भी दिखा देगा। अपनी जो बाइंग एक बार मैंने जब एनालाइज किया था स्टार्टिंग में ईपैक, तो 186 रुपये ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि ये आएगा। जब ये 196 पर चल रहा था, गैप था, वो गैप फिल हुआ, उसके बाद वो घूमा, लेकिन फिर से वो गिर गया, 150 तक आया, पूरा मार्केट गिरा था। लेकिन उसके बाद रिकवर हुआ अभी, तो 210 215 तक का लेवल दिखाया, वापस से 171 रुपये दिखाई दे रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप होल्ड कितना करना चाहते हैं, इसमें कोई टाइम पीरियड वाली बात नहीं है। कंपनी, दोनों कंपनी में ग्रोथ अभी आई नहीं है इस क्वार्टर में, जो कि आने चाहिए थी सीजनलिटी बेसिस पर, लेकिन आई नहीं है। इनलाइन नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो फिर क्या कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे में स्टॉक परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन लो वैल्यूएशन की वजह से अगर कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और Q1 अगर अच्छा निकल जाए तो फिर कहना ही क्या है, तो वापस हम 200 रुपये के ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो क्रूशियल लेवल है 170, क्या हम इसकी नीचे चले जाएंगे, ये सबसे दुखदाई वाली बात होगी। और शायद अगर ऐसा हुआ तो फिर 160 में कोई बड़ी बात नहीं, और 160 पहुँचे तो ये 52 वीक लो के आसपास आ जाएगा बॉस, तो ये और सस्ता हो जाएगा, लेकिन अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब पता नहीं ये कैसे हैंडल करेगा ये स्टॉक, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सस्ती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। होल्ड करना उन्हें चाहिए जिसका ध्यान हो इंडिया के कंज्यूमर जो कंपनी है उस पर, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अगर आपको उस पर ध्यान है तो आपको थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है, लेकिन यही कंपनियां हैं जो कि आगे जाकर अच्छी खासी करेंगी। सिंपल सी बात, और कौन सी आपके लिए कंपनी बनकर आएगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।